नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा 268वां वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग का ट्रांसलेशन का अंतिम भाग, छठा भाग। आइए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी सेज मुकेश। ये उसका कर्म है या हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि ये इसका कर्म है और ये इसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? जिसने Who has watched, जिसने देखा है, वो देख चुकी है, her husband उसके पति को, go blind यानी अंधा होते हुए उसके पति को वो देख चुकी है, with the dust from polishing the glass of Bengals, चूड़ियों को जब वो पॉलिश करता है तो उससे उड़ने वाली जो धूल है उसके कारण उसके पति को उसने अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लिनिएज ओवर बी ब्रोकन, और क्या कभी ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। यानी यहाँ पर लिनिएज वंश परंपरा जो है भगवान के द्वारा दी हुई उसको ब्रोकन यानी क्या उसको तोड़ा जा सकता है। सी इंप्लाइज वह ऐसा बताती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले, बॉर्न यानी पैदा होना, कास्ट यानी जाति, बेंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, नथिंग बट बेंगल्स यानी चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की हर गली में केवल उन्होंने चूड़ियों को देखा है। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, मालाओं के रूप में उन चूड़ियों को उन्होंने देखा है। सनी गोल्ड यानी जो है धूप से सुनहरे, पैडी ग्रीन यानी धान जैसे हरे, रॉयल ब्लू गहरे चमकीले नीले, और पिंक पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले रंग, लाइज इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, और अस्त व्यस्त आंगनों में, माउंट्स यानी ढेर की तरह, अस्त व्यस्त अनकेम्प्ट यानी अस्त व्यस्त आंगन में पड़े रहते हैं, यार्ड्स यानी आंगन में। are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty towns, और इनको क्या करते हैं, 4 पहियों वाली हाथगाड़ियों पर जो है लाद करके जवान है, पुश्ड बाय यंग मैन जवानों के द्वारा, जवान आदमियों के द्वारा, along the narrow lanes of the shanty towns यानी कस्बे की तंग गलियों से होकर के उनको धकेलते हुए, हैंड कार्ट यानी जो गाड़ी होती है उनकी हाथ गाड़ी, उसको धकेलते हुए उसको ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोपड़पट्टियों में, हटमेंट्स का मतलब झोपड़पट्टियां, तो इन अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और जो है जस्ट नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी उसकी जो लो होती है, ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प तेल के टिमटिमाते तेल के दीपक जो होते हैं उनकी लो पंक्तियों जो है, सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और वहां पर जो है जो लड़के और लड़कियां हैं वो उसके सामने, नेक्स्ट टू लाइंस यानी उसके फादर्स जो उसके माता और पिता के, और लड़के और लड़कियां हैं वो वहां पर वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन जो ग्लास होते हैं उनके टुकड़ों को वेल्डिंग करने का, जोड़ने का काम करती हैं। इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स यानी जो चूड़ी का वृत्ताकार घेरा होता है उसके बीच में एक टाका लगा करके उसको जोड़ते हैं, तो उसको वो जोड़ने का काम करते हैं सब बैठ करके।
Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और उनकी आंखें, their eyes, उनकी आंखें more adjusted to the dark than to light, the light outside. यानी उन्हें उनकी आंखें जो है बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित है। यानी इनकी आंखें हैं वो ज्यादा एडजस्टेड हैं, समायोजित हैं टू द डार्क, यानी अंधेरे में काम करने की ज्यादा समायोजित हैं, उनको आदत पड़ गई है टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा वो अंधेरे में ज्यादा अच्छे से वो काम कर लेते हैं। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही इसका कारण है कि एडल्ट्स यानी प्रौढ़ होने से पहले उनकी एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, उनकी आंखों की दृष्टि है वो क्या करते हैं, लूजिंग, खो बैठते हैं। प्रायः वे अपने आंखों की दृष्टि प्रौढ़ होने से पहले इसी कारण से वो खो बैठते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक छोटी लड़की जो ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप यानी निराश, निराश जो है नीरस, गुलाबी पोशाक पहने हुए, सीट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, और वो एक बूढ़ी महिला के पास में बैठकर सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ द मशीन, और उसके हाथ किसी मशीन के टंग्स यानी उसका चिमटा होता है उसकी तरह, उसकी भांति है, वो मैकेनिकली यानी यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम कर रहे हैं यानी चलते हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ ही नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सैंक्टिटी यानी पवित्रता, नोज का मतलब जानती है, कि क्या वो उसकी पवित्रता, यहाँ पर इफ शी नोज है, क्या वह उसकी पवित्रता को जानती है। बेंगल सी हेल्प्स टू मेक, जिसको बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये भारतीय जो स्त्रियां होती हैं उनके सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और उनके जो वैवाहिक जीवन की शुभ सूचक है। ऑस्पिशियस यानी शुभ सूचक है ये यहाँ पर। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और यह बात जो है उसको एक दिन समझ में आ जाएगी, अचानक उसको समझ में आ जाएगी। When her head is draped with a red veil, और जब उसके सिर पर जो है लाल घूंघट से, रेड वेल लाल घूंघट से, ड्रैप्ड यानी ढक दिया जाएगा, हर हेड उसके हेड को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उस दिन शायद अचानक उसको ये बात समझ में आ जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, और उसके हाथों को डाइड यानी रंग दिया जाएगा, रेड लाल रंग में, विथ हेना यानी मेहंदी से उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई पर लाल चूड़ियां हैं वो पहना दी जाएंगी। इफ शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह क्या एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी महिला की तरह जो उसके पास में बैठी है, उसके बगल में बैठी है। Who became one many years ago, जो कि became यानी बनी थी, क्या one यानी यहाँ पर दुल्हन से मतलब है, many years ago जो कभी दुल्हन बनी थी उसकी तरह वो भी बन जाएगी। She still has bangles on her wrist, और अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। बेंगल्स यानी चूड़ियां हैं, रिस्ट यानी कलाई में, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई जो है रोशनी है, वो कोई चमक, कोई दृष्टि नहीं है। एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया, और वो कह रही है कि एक वक्त शेर भर यानी पेट भर कर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire life. तो वह ऐसा कहती है कि एक वक्त भरपेट खाना भी नहीं खाया, और वो ऐसी आवाज में कहती है, इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसके अंदर आनंद जो है वो समाप्त हो गया, आनंद विहीन।
ड्रेन्ड, बिना आनंद के वो ऐसी बात कहती है। शी हैज नॉट एंजॉय, उसने एंजॉय वन फुल मील, एक बार पूरी तरह से पूरा भोजन, भरपेट भोजन जो है उसने इन हर एंटायर लाइफ, पूरे भोजन में, पूरे उसके जीवन में उसने एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद है वो नहीं उठाया है, यानी उसको नहीं मिला है। That's what she has reaped, यही मिला है। Her husband an old man with the following beard says, यानी उसने जो बोया है वही मिला है। रिपड का मतलब फसल काटने से होता है, तो जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं, तो यानी उसको यहाँ तक, यानी अभी तक उसको इतना ही मिला है। हर हस्बैंड, उसका पति जो है वो, एंड ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, विद द फॉलोइंग बियर्ड, और उसकी जो है दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है, और सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। नथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, यानी मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता, उनके अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अभी तक जो भी किया है वो मेरे परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बनाया है। मेक ए हाउस, एक मकान बनवा पाया हूं, टू फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोग अपने पूरे जीवन भर में हासिल नहीं कर पाते। मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में असफल हो जाते हैं, वो उसने प्राप्त कर लिया है। कि क्या, कि उसने अपना घर जो है वो बनाया है। He has a roof over his head, क्या, उसके सिर पर एक छत जो है, उसने इतना जो काम किया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money, पैसा नहीं होना, not having money यानी पैसा नहीं होना। cry, उसकी तकलीफ जो है वो, उसका दुख। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग, और उनके पास और कोई नहीं है, और कोई भी चीज नहीं है करने के लिए, पैसा न होने और खाने के लिए पर्याप्त न होने के लिए दुख उनके पास, यानी दुख के अलावा और कुछ नहीं है। मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियों बनाने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और उनके पास यहाँ तक कि पर्याप्त जो है भोजन तक उनके पास नहीं है खाने के लिए। एंड ड्रिंक्स इन एवरी होम, और इस तरह की दुख की जो कराहट है, कसक है, वो हर घर में गूंजती है। रिंग्स का मतलब बजना, हर घर में इस तरह के दुख और कष्ट जो है वो गूंजते हुए दिखाई देते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, उसी को दोहराते हैं। यंग मैन इको, उनकी जो प्रतिध्वनि होती है, द लेमेंट यानी विलाप, दुख, ऑफ देयर एल्डर्स, उनके जो बूढ़े लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग, उन्हीं की तरह वे भी उसी दुख से गुजरते हैं। लिटल हैज मूव्ड विथ टाइम, और समय के साथ कुछ नहीं बदला। लिटल, लिटल का मतलब नहीं के बराबर। हैज मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो है चेतना शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने, ईयर्स ऑफ, वर्ष यानी इतने वर्ष, जो चेतना को शून्य कर देने वाला इतना परिश्रम, जिसने क्या किया, किल ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उसने जो है पहल करने और सपने देने की क्षमता को मार दिया है। इनिशिएटिव पहल करना, और एबिलिटी का मतलब उसकी क्षमता, एबिलिटी टू ड्रीम सपने देखने की क्षमता को उसने जो है मार दिया है। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को आप लोग शेयर जरूर करें, ताकि इस लॉकडाउन में वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो अच्छे से अच्छा चलेगा, और जब चैनल अच्छा चलेगा तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, और उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि इसको जो है लाइव, धीरे धीरे लाइव पढ़ाने का, और डिजिटल बोर्ड के साथ में, जैसा आपने देखा नहीं होगा, इस तरह की आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं एजुकेशन उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी मैं इन सब चीजों को कर पाऊंगा। तो शेयर करें वीडियो को। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen. Why not organize yourself into a cooperative? मैं यानी स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? ऑर्गेनाइज यानी बना लेना, योर सेल्फ स्वयं की यानी कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति आप क्यों नहीं बना लेते? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ युवा व्यक्तियों के समूह में कहा। यहाँ पर लेखिका कह रही है अनीश जंग कि मैंने युवकों के एक समूह में मैंने पूछा कि आप एक ऐसी सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। Who have fallen into vicious circle of middlemen, जो ऐसे मध्यस्थ कुचक्र में पड़ गए हैं। मध्यस्थ यानी मिडल मैन, मध्यस्थ जो लोग होते हैं उनके कुचक्र में, विशेष कुचक्र में पड़ गए हैं। Who trapped their fathers and forefathers, और जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। ट्रैप्ड उनके पिता और उनके पिता के पिताजी यानी पूर्वजों को जाल में फंसाया था। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब वे यहाँ पर कहते हैं, they say वे कहते हैं कि यदि हम संगठित भी हो जाएं, even if we get organized, यानी हम सब एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, we are the ones who will be hauled up by the police, और हम वही हैं जो पुलिस के द्वारा हमको घसीटा जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड, हमको पीटा जाएगा और घसीटा जाएगा, और हमको पुलिस के द्वारा जो है होल्ड यानी आरोप लगाए जाएंगे, टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के आरोप में हमको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा वे कहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। There is no leader among them, और उनके बीच में ऐसा कोई नेता भी नहीं है। No leader, ऐसा कोई नेता भी नहीं है। Among them यानी उन सब के बीच में। No one who could help them see things differently, और जो उन्हें अलग ढंग से देखे और उनकी मदद कर सके। No one, ऐसा कोई नहीं है who could help them, जो उनकी सहायता कर सके, see things differently, और जो इन चीजों को भिन्न तरीके से, अलग ढंग से उनको देख सके और उनकी सहायता करे। Their fathers are as tired as they are, और उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे स्वयं हैं। They are. They talk endlessly in spiral that moves from poverty to apathy and to greed and to injustice, और वे उतने थके हुए हैं। They talk endlessly spiral that moves from poverty, इतने थके हुए हैं यानी कि वे लगातार कुंडली नुमा चक्र में बोलते हैं, जो गरीबी से कुंडली नुमा चक्र में बोल रहे हैं कि जो गरीबी से जो है पॉवर्टी टू अपैथी यानी गरीबी से उदासीनता, एंड अपैथी टू ग्रीड, और उदासीनता से लालच, एंड ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो एक ऐसा संसार, ऐसे परिवार जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। वेब यानी जाल, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबे हुए हैं। बर्डन, उसके अंदर दबे हुए हैं, बाहर पड़ा हुआ है। स्टिग्मा यानी कलंक ऑफ कास्ट, उनकी जाति का कलंक लगा हुआ है, उसके कारण जब यानी विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है, उस पर अपने जाति के कलंक से वो दबे हुए हैं। द अदर, और दूसरा है विशस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और साहूकारों का जो कुचक्र है। एंड द मिडल मैन, बिचौलियों का। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का। और कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के मानने वाले यानी नौकरशाह हैं। या फिर द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, यानी ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही जो लोग हैं, और राजनेता जो हैं पॉलिटिशियन, इन सब के कुचक्र में वो फंसे हुए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने
के बाद जो है आप इस तरह का बेल आइकन आएगा, वहां पर आप उसको क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद तुरंत करते ही इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें यहाँ पर ऑल को ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक प्रकार के वीडियो की जानकारी है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलेगी, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। और मेरे इस चैनल पर कक्षा 1 से 12 तक के भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सबको अपनी अपनी क्लास के अनुसार उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह के दो तरह के संसार यहाँ पर लेखिका कहती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। और इस तरीके से दोनों ने ही मिलकर उन दोनों तरह के जो उसने बताए हैं संसार, उन दोनों ने मिलकर के हैव इम्पोज्ड यानी लाद दिया है, बैगेज यानी भार, उन्होंने इतना बोझ उन बच्चों के ऊपर डाल दिया है ऑन द चिल्ड्रन दैट ही कैनॉट पुट डाउन, जिसको वे उतार नहीं सकते हैं। पुट डाउन का मतलब उतारना। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले यानी एहसास हो, इससे पहले कि वो जागरूक हो जाएं, एहसास होने से पहले ही वह उसे ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज फादर, और वो इसी प्रकार से उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं नेचुरली, जिस स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार उनके पिताजी ने उस गरीबी को, उस कुचक्र को, उसको स्वीकार कर लिया, इस प्रकार वे भी स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और उनके लिए कुछ नया करना, कुछ हटकर करना का मतलब होगा चुनौती। डेयर यानी चुनौती इनके लिए हो जाएगी। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का ये जो आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप पे अपने एक दो ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इससे पढ़ें। आप जितने ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, जितना मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये समझ लो कि मैं आपके लिए इसमें बहुत अलग अलग बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा आने वाले भविष्य में। तो जब चैनल चलेगा तो ही मैं कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं, कम से कम अगर मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको निःशुल्क क्लास दिलवाऊं तो उसके लिए मुझे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, तो जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उससे जो अर्निंग होगी, उससे जो पैसा आएगा, मैं उसी से ही खरीद करके आपके लिए वो सब चीजें और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको जो है लाइव क्लास और डिजिटल क्लास, डिजिटल कंप्लीटली आपको मैं पढ़ा पाऊंगा। उसमें आप ही के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप मेरे वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, फैलाएंगे, उतना मैं भविष्य के लिए आपके लिए कर पाऊंगा। नहीं तो जिस स्थिति में ये वीडियो चल रहे हैं उसी स्थिति में आपके लिए मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। नेक्स्ट है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश एंड आई एम चीयर्ड। एंड डेयरिंग नॉट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और चुनौती उसके बड़े होने की बात नहीं है। चुनौती है, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग, उसका जो वो बड़ा होता है उसके लिए, यानी कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है उसके लिए चुनौती उसके बड़े होने की बात नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश एंड आई एम चीयर्ड, और जब मैं इस तरह का जो है तो मुकेश में इस तरह का सेंस जब मुझे दिखाई देता है, थोड़ी सी झलक मुझे उसमें दिखाई देती है कि चुनौती से कुछ हटकर करने की, तो आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी होती है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो वापस दोहराता है इस बात को कि मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री है वो बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो किसी गैरेज में जाएगा और वहां पर सीखेगा, लर्न। But the garage is long way from his house या home, उसका, परंतु जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, लॉन्ग वे, बहुत दूरी पर है। I will walk, he insists, वह जोर देता है और कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा, insists। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent, मैं उसको जो है पूछती हूँ, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो, फ्लाइंग ए प्लेन? तो ही इज सडनली साइलेंट, और वो यकायक यानी अचानक वो चुप हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो नहीं
वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। स्टेयरिंग यानी घूरना, घूरते हुए, जमीन की ओर घूरते हुए मना करता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, और उसकी छोटी सी स्मॉल मर्मर, छोटी सी बुदबुदाहट जो है एक शर्मिंदगी का भाव है। इज एन एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज नॉट yet turned into regret, और जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है, पश्चाताप में अभी तक वो बदल नहीं पाई है। He is content to dream of cars that he is hunting down the street of his town, और वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है। He is content, वो संतुष्ट है। ड्रीम ऑफ कार्स, उन कारों का सपने देखने से वो संतुष्ट है। That he is hunting down the street of his town, जिनको वो जो है अपनी गलियों में, अपने नगर के मार्गों में तेजी से दौड़ते हुए, हटिंग डाउन, तेजी से दौड़ते हुए अपनी गलियों में उनको देखता है। If few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कुछ वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पाठ। इस तरीके से जो फिरोजाबाद की स्थिति में लॉस्ट स्प्रिंग बच्चों का भविष्य है वो किस तरीके से खो गया है, इस गरीबी की स्थिति में क्या क्या उनको सामना करना पड़ता है, और वो अपने जीवन में कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन वो अपने फोर फादर्स हैं, अपने पूर्वज हैं, अपने पिता हैं, उन सब की गरीबी के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं, और वो अपनी जो स्थिति है उससे ज्यादा तक सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन मुकेश एक व्यक्ति लड़का है, वो थोड़ा उनसे हट करके सोचता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कितनी परेशानी है उसके बारे में लेखिका अनीश जंग ने खोया हुआ बचपन, बचपन किस प्रकार से खो गया है उसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से इस पाठ को लिखा है। दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें। जब तक इस पर ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देखेंगे, तब तक मैं जो है 12th क्लास का अगला वीडियो आपके लिए लेकर के नहीं आऊँगा। जब मुझे लगेगा कि इस पर अच्छे व्यू आ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, तभी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अन्यथा अभी मैं दूसरी क्लास के जो अन्य क्लास के वीडियो हैं वो बनाऊँगा। मिलते हैं फिर से, सब आपके ऊपर निर्भर है। जब तक आप व्यू बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तब हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।